गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम समझेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को बाय यूजिंग द इक्वल शेयर्स। अब यहाँ पे आपको एक रोटी दे रखी है, यहाँ पे देखो, और यहाँ पे 4 बच्चे बनाए हुए हैं। 1 रोटी वॉज शेयर्ड इक्वली बाय 4 चिल्ड्रन। एक रोटी है और 4 बच्चों में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखी है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द होल डिड ईच चाइल्ड गेट? तो बताओ सभी बच्चों को इस रोटी का कितना कितना पार्ट मिलेगा। द एडजॉइनिंग पिक्चर शोज द डिवीजन ऑफ अ रोटी अमंग 4 चिल्ड्रन। ये जो जॉइनिंग्स हैं यहाँ पे, ये आपको दिखाती हैं कि किस बच्चे को कौन सा पार्ट मिलेगा। यहाँ पे इसको मिल गया, ये इसका पार्ट है, यहाँ पे ये इसका, और ये 4th पार्ट। फ्रैक्शन ऑफ रोटी ईच चाइल्ड गोट इज 1/4। यहाँ से हमें पता चला कि ये जो रोटी है इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया और हर बच्चे को कितना मिला? इस रोटी का एक पार्ट मिला। ठीक है, टोटल कितनी थी? 4 पार्ट्स में डिवाइड थी, और कितना पार्ट कितना मिला? 1, इसलिए लिख दिया 1/4। इसको भी मिला 1/4, और इसी तरीके से चारों बच्चों को 1/4 पार्ट मिल गया। द 4 शेयर्स मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। ये सारे जो शेयर्स हैं 4 के 4, ये ज़रूरी है कि इक्वल ही हों। आप ऐसे नहीं कर सकते इसको यहाँ से काट के और 4 इक्वल पार्ट्स नहीं। इस रोटी के चारों हिस्से बराबर होने चाहिए। अब नेक्स्ट है आपके पास, यू कैन ऑल्सो एक्सप्रेस दिस इवेंट थ्रू डिवीज़न फैक्ट, एडिशन फैक्ट एंड मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। अब ये जो आपको लिखा गया है 1/4, इसको आप डिवीज़न फैक्ट से भी लिख सकते हो, एडिशन से भी लिख सकते हो, और मल्टीप्लिकेशन से भी लिख सकते हो। कैसे? डिवीज़न से 1/4 को डिवीज़न से कैसे लिख सकते हैं? 1/4 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है। एडिशन, अब एक रोटी है, ये हमने पहले भी क्लियर किया हुआ है कि एक रोटी है और पार्ट कितने हैं? 4। इसका मतलब उसको 4 टाइम्स 1/4 है। 4 टाइम्स 1/4 करेंगे तब हमारे पास आएगा क्या? 1। तो एडिशन से करेंगे 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। जब आप एलसीएम लेंगे 4, तो ये सारे आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आएगा 4/4 और कट के 1 आ जाएगा। आपको एडिशन से सिर्फ इतना ही दिखाना है। अब बारी आती है मल्टीप्लिकेशन फैक्ट की, कि 1 को किस तरीके से मल्टीप्लाई करें कि 1 आए। तो हमारे पास पार्ट्स कितने हैं? 1/4, और कितने बच्चे कितने हैं? 4। तो 4 बच्चे हैं, सभी को कितना हिस्सा मिला? 1/4। जब आप इसको कट करेंगे तो क्या आएगा? 1। क्लियर? ये आपका है डिवीज़न मेथड, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। अभी क्वेश्चंस आएंगे तो और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास फिगर इट आउट, जिसका पहला क्वेश्चन है 3 रोटीज़ आर शेयर्ड इक्वली बाई 4 चिल्ड्रन। 3 रोटियां हैं जो कि 4 बच्चों में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड की है। शो द डिवीज़न इन द पिक्चर एंड राइट अ फ्रैक्शन फॉर हाउ मच ईच चाइल्ड गेट्स। आपको डिवीज़न शो करना है यहाँ पे पिक्चर में, और बताना है कि हर बच्चे को कितना फ्रैक्शन मिला है, कितना पार्ट उसका मिला है। एंड ऑल्सो राइट द कोरस्पॉन्डिंग डिवीज़न फैक्ट, एडिशन फैक्ट एंड मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। ये जो ऊपर हमने सीखा, ये तीनों मेथड्स यहाँ पे आपको यूज़ करने हैं। क्लियर? अब देखते हैं कि कितनी रोटियां हैं? 3 हैं। पार्ट्स कितने हैं? 3 हैं। ठीक है। अगर आप ये ना समझ पाओ कि किसको कितना हिस्सा मिला, तो ऐसे करते हैं, जैसे 4 बच्चे हैं, हर रोटी के 4 पार्ट्स बना दे, 4 इक्वल शेयर्स कर दे। उसके बाद में हर रोटी से एक एक बच्चे को एक एक टुकड़ा दे सकते हैं हम। ठीक है। ये जो कलर्स मैं चेंज कर दूँगी, और इस तरीके से ये 3 हिस्से इसके हो गए। अब 1 कलर चेंज कर लूँ, यहाँ से 1, यहाँ से ये 2, और यहाँ से ये 3। 3 हिस्से मिल गए। और दूसरा तरीका भी बता दूँगी इसका। इस रोटी से एक हिस्सा इसको जाएगा, इस रोटी से एक हिस्सा इसको, और फिर इसको। ठीक है। सभी के पास हर रोटी से हिस्सा आ गया। अब बचा एक, ये हिस्सा एक इसको, ये जो बच गया इसमें से इसको,
और ये इस तरीके से कर सकते हैं। या फिर आप एक चीज़ का यूज़ कर सकते हैं कि अब हमें पता चल गया क्या कि हर बच्चे को कितना मिला, 3 इक्वल पार्ट्स मिले। तो इस तरीके से करने की बजाय हम ये भी कर सकते हैं कि इस बच्चे को 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट, एक ही रोटी से 3 हिस्से दे दिए जाएं। दूसरा, जो बचा हुआ हिस्सा एक इसको दे दें, 2 और 3। ठीक है। अब नेक्स्ट जो बच गया बच्चा, उसके पास ये दोनों हिस्से आएंगे यहाँ से और एक यहाँ से, और ये बाकी जो बच गए वो इसके पास आ जाएंगे। तो कितने हो गए, हर बच्चे को 3 इक्वल पार्ट्स मिले हैं। ठीक है। टोटल कितने पार्ट्स हैं हमारे पास यहाँ पे, 4। ठीक है। हर बच्चे को एक रोटी में से कितना मिला, 3। तो क्या लिख देंगे कि ईच चाइल्ड गेट्स 3/4 पार्ट। क्लियर। नेक्स्ट है डिवीज़न फैक्ट। आपको बताना है क्या डिवीज़न फैक्ट की हेल्प से। तो 3/4 को कैसे लिख सकते हैं, 3 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 3/4। अब आपको एडिशन फैक्ट बताना है। ठीक है। 4 बच्चे हैं, हर बच्चे को कितना मिला, 3/4 प्लस दूसरे बच्चे को 3/4, थर्ड को 3/4, फोर्थ बच्चे को भी 3/4। जब आप इनको ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 12/4। कितनी आ जाएंगी टोटल, 3 रोटियां। आपको सिर्फ इतना ही करके दिखाना है। क्लियर। अब इसको इरेज कर दूं और मल्टीप्लिकेशन फैक्ट आपको बता दूं। अब टोटल रोटियां कितनी है हमारे पास, 3 है। इक्वल शेयर्स कितने, 3/4। टोटल बच्चे कितने, 4। ठीक है। कट करेंगे तो कितनी आ जाएगी हमारे पास, 3। क्लियर। जितने बच्चे हैं वो लिखेंगे और कितना उनको शेयर मिला है वो लिखेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3। अब क्या करना है, कंपेयर योर पिक्चर एंड आंसर विद योर क्लासमेट्स। आपको क्या करना है, इस पिक्चर को कंपेयर करना है अपने दोस्तों के साथ में और अपने टीचर के साथ में। ठीक है। सॉरी, सिर्फ दोस्तों के साथ करना है कि आपने किस तरीके से इक्वल पार्ट्स डिवाइड किए हैं। या तो आप हर रोटी से एक एक टुकड़ा दे दें या फिर एक ही रोटी के 3 पार्ट एक बच्चे को दे दें। अब इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारे पास में, ड्रॉ ए पिक्चर टू शो हाउ मच ईच चाइल्ड गेट्स व्हेन 2 रोटीज आर शेयर्ड इक्वली 4 चिल्ड्रंस। अब की बार क्या है कि 2 रोटी हैं और 4 बच्चों के बीच में इक्वल शेयर किया गया है। ऑल्सो राइट द कोरस्पॉन्डिंग डिवीज़न फैक्ट्स, एडिशन फैक्ट्स एंड मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। तीनों ही फैक्ट्स भी आपको क्या करने हैं, बताने हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बना ले। कितनी रोटी है हमारे पास, 2 रोटी, एक रोटी, ये हो गई 2 रोटी। बच्चे कितने हैं, 4। इसका मतलब एक रोटी के कितने पार्ट कर दें, 2 पार्ट्स। क्यों, क्योंकि 4 बच्चे हैं और 2 रोटी हैं। तो कैसे कर सकते हैं हम, ये 1/2, ये भी 1/2। ये सपोज ये फर्स्ट बच्चा है, इसको मिल जाएगा क्या, 1/2। ये सेकंड नंबर पे है, इसको मिल जाएगा 1/2। ये थर्ड और फोर्थ, इसको भी 1/2 मिलेगा, इसको भी 1/2 मिलेगा। ये बच्चे हैं 4। क्लियर। अब या तो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई बच्चा कहे कि नहीं हमें तो दोनों रोटी से इक्वल पार्ट्स चाहिए। ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, फिर अगेन हम 2 रोटी बनाए। ठीक है। अब इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये भी 4 इक्वल पार्ट्स में, क्योंकि बच्चे कितने हैं, 4। ठीक है। 4 बच्चे हैं, सपोज ये 1 2 3 4, ये बच्चे आपके पास 4। क्लियर। इस रोटी से ये पार्ट मिल गया इसको, इस रोटी से ये पार्ट दे दिया।
कलर चेंज करके इसको इस रोटी का ये हिस्सा दे दिया और यहाँ से ये दे दिया। नेक्स्ट है ये पार्ट दे दिया और यहाँ से ये पार्ट दे दिया। अब बचा फोर्थ, इसको मिल जाएगा ये वाला पार्ट और ये पार्ट। क्लियर। अब सभी का पार्ट इक्वल है। अब यहाँ से 1 मिला, यहाँ से 1 मिला, तो इसका पार्ट क्या हो गया 2/4। ठीक है, इसको भी मिला 2/4, इसका पार्ट भी 2/4 है और इसका भी 2/4 है। क्लियर। 4 बच्चे थे, 4 अलग अलग शेड्स हो गए, 2/4 सभी का। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा कि ईच चाइल्ड गेट्स 2/4। आंसर लिखेंगे ईच चाइल्ड गेट्स 2/4 रोटी। क्लियर। जब आपको इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, हाफ। जो पहले किया था कि दोनों रोटियों को हाफ हाफ डिवाइड कर देंगे तो भी बच्चों में शेयर हो जाएगा। तो करना इस तरीके से है कि 4 बच्चे हैं तो एक रोटी के 4 पार्ट्स कर दें हम। क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारे पास में कि हमें डिवीज़न फैक्ट यूज़ करना है। तो डिवीज़न फैक्ट लिखेंगे। डिवीज़न फैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 2/4 इज इक्वल टू 2/4। ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन, अब इसको इरेज कर दूं ऊपर से, फिर करेंगे मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, चारों का पार्ट कितना है 2/4। ये सभी को ऐड करेंगे, ये टोटल आएगा जब आप करोगे तो 8/4। इसका मतलब 2 रोटी आ गई। जो हमने किया है वो ठीक है। अब लास्ट में क्या है आपके पास में, सॉरी ये एडिशन फैक्ट है, ये है एडिशन फैक्ट। ठीक है। अब बारी आएगी मल्टीप्लिकेशन फैक्ट की। मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में टोटल बच्चे कितने, 4, कितना कितना शेयर मिला सभी को 2/4। ये आ गया आपके पास मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके मल्टीप्लाई को इस तरीके से 4 से 4 काटेंगे तो आपके पास टोटल रोटी कितनी आएगी, 2 आएगी। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपके पास अनिल वॉज इन अ ग्रुप वेयर 2 केक्स वर डिवाइडेड इक्वली अमंग 5 चिल्ड्रन। अनिल एक ग्रुप में था जहाँ पे 2 केक थे और दोनों केक 5 बच्चों के बीच में इक्वली डिवाइड हुए। हाउ मच केक वुड अनिल गेट। तो बताओ अनिल को कितना केक का पार्ट मिला। अभी केक बना लिया जाए। ये है सपोज हमारे पास 2 केक। ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे क्या, 5 इक्वल पार्ट्स में। 1 2 3 4 एंड 5। इसको भी 5 में करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। बच्चे कितने हैं, 5 हैं। 1 2 3 4 5। ये है आपके पास में 5 बच्चे। अब केक का जो पार्ट है वो सभी में इक्वल डिवाइड होगा। कट हो गई 5, इसमें भी 5 हो गई। अब एक केक से एक हिस्सा इसको मिल गया, एक इसको मिला, इन सभी को मिल गया एक एक पार्ट। अब जो दूसरा केक है उसमें से भी सभी को पार्ट मिलेगा। एक इसको दे दिया, एक इसको, ये 3rd नंबर को, ये 4th को और ये 5th को। सपोज करो कि ये अनिल है। ठीक है। इस केक में से इसको हिस्सा मिला 1/5। 5 हिस्से थे, डिवाइड बाई 5 मिला कितना, 1 पार्ट। दूसरे केक में से 1/5। टोटल मिला के अनिल का पार्ट कितना हो गया,
5 हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि एक बच्ची है, वो बोलती है नाउ इफ़ देर आर 10 चिल्ड्रन, अगर अब 10 बच्चे हैं इन माई ग्रुप, मेरे ग्रुप में, हाउ मैनी केक्स विल आई नीड सो दैट दे गेट सेम अमाउंट ऑफ केक एज अनिल। तो मुझे कितने केक की ज़रूरत होगी कि जो अनिल को अमाउंट मिला है 2/5 वही सभी बच्चों को मिले। लेकिन अब की बार बच्चे कितने हैं? 10 हैं। ठीक है, पिछली बार बच्चे कितने थे? 5। नेक्स्ट है व्हाट इफ़ वी पुट 2 सच ग्रुप्स टुगेदर, क्या होगा अगर हम 2 ऐसे ग्रुप्स को एक साथ लेके आएँ जिसमें 1 ग्रुप में 2 केक हैं और इक्वली डिवाइड किया गया है 5 बच्चों में, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन किया। दूसरा ग्रुप है जिसमें 4 केक हैं और इक्वली डिवाइड करे गए हैं किसमें? 10 बच्चों में। क्लियर, ये क्वेश्चन हमें करना है। एक तो 2 केक हैं जो 5 बच्चों में डिवाइड कर दिए, नेक्स्ट है 4 केक जो कि 10 बच्चों में इक्वली डिवाइड होंगे। क्लियर। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। नाउ इफ़ देर आर 10 चिल्ड्रन, अगर अब की बार कितने हैं? 10 चिल्ड्रन है, तो कितने केक की ज़रूरत पड़ेगी? तो यहीं पे कर लें इसको। अनिल का कितना है? 2/5, तो लिखेंगे ग्रुप में कितने बच्चे हैं? 5। केक कितने हैं? 2। ये ग्रुप 1 है, ठीक है, सपोज करो ग्रुप 1 है, ये है ग्रुप 2 जिसमें कितने बच्चे हैं? 10 चिल्ड्रन। और हमें फाइंड आउट क्या करना है? केक्स। ठीक है, अब अनिल का पार्ट कितना था? अनिल को मिला था 2/5। यहाँ पे 5 बच्चे थे और यहाँ पे 10 बच्चे हैं। जो 5 बच्चों में डिवाइड हुआ तो नीचे कितना आया? 5, और जो पार्ट मिलेगा वो आता है ऊपर। अब की बार बच्चे कितने हैं? 10। 5 को कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ कि 10 आ जाए? नीचे 2 से होगा तो ऊपर भी 2 से होगा। इसका मतलब जो दूसरा ग्रुप है उसके हर बच्चे को कितने मिलेंगे? 4/10 पार्ट्स। 10 तो इक्वल पार्ट्स होंगे और केक्स कितने आ जाएंगे? 4। ठीक है, कितना लिख सकते हैं हम कि 10 बच्चों के ग्रुप के लिए 4 केक्स की ज़रूरत होगी। ठीक है, अब जो सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इफ़ पुट 2 सच ग्रुप्स। ठीक है, कि एक ग्रुप में 2 केक हैं और 5 बच्चों के बीच डिवाइड हुए हैं। यहाँ पे देखो ग्रुप फर्स्ट 2 केक हैं, 5 बच्चे दिखाए हुए हैं। ग्रुप 2 में 4 केक्स हैं और 2 केक के पास 5 बच्चे हैं, 2 के पास 5 बच्चे हैं। सो द शेयर ऑफ ईच चाइल्ड इज़ द सेम इन बोथ द सिचुएशन। तो ये कहता है कि दोनों ही सिचुएशन में बच्चे को सेम शेयर्स मिलेंगे। 2/5 इज इक्वल टू 4/10। ये देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही किया कि 2/5 दोनों को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 4/10 आएगा। और उससे पहले हमने पढ़ा है कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 है, इस केक के भी 10 हिस्से होंगे, इसके भी 10 पार्ट्स होंगे, सभी के 10 पार्ट्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं। तो एक बच्चे को कितना पार्ट मिला? 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, टोटल कितना हो गया? 4/10। एक बच्चे का पार्ट कितना आया? 4/10। और यहाँ पे ये भी 5 पार्ट्स में डिवाइड, ये भी 5 पार्ट्स में डिवाइड, तो एक बच्चे को कितने मिलेगा? 1/5 प्लस 1/5, टोटल कितना? 2/5। क्लियर, ये दोनों ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और 2 से ही नीचे तो ये कितना आ जाएगा? 4/10। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही सिचुएशंस में ये जो बच्चे हैं वो इक्वल शेयर मिलेगा उनको। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास लेट अस एग्जामिन द शेयर्स ऑफ ईच चाइल्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। अब हमें क्या एग्जामिन करना है कि ये जो आपको सिचुएशंस दे रखी है नीचे, इसमें हर बच्चे को कितना शेयर मिलेगा। 1 रोटी इज़ डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 2 चिल्ड्रन। एक रोटी है, ये 2 बच्चों के बीच में इक्वल शेयर है। ये देखो ये 2 बच्चे हैं, बोर्ड पे देखते हैं ताकि सभी को एक साथ कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है 2 रोटीज़ आर डिवाइडेड
इक्वली अमॉन्ग 4 चिल्ड्रन। 2 रोटी हैं, 4 बच्चों के बीच में डिवाइड है। फिर 3 रोटी हैं जो 6 बच्चों के बीच में डिवाइड है। ठीक है, लेट अस ड्रॉ एंड शेयर। अब आपको ड्रॉ करनी है और शेयर करना है। नीचे आपको करके दिखाया हुआ है। डिड यू नोटिस दैट इन ईच सिचुएशन द शेयर ऑफ एवरी चाइल्ड इज़ द सेम। क्या आपने नोटिस किया कि हर बच्चे का जो शेयर है वो सेम होगा। सो वी कैन से दैट 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 3/6। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये तीनों ही क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है, मीन्स इक्वल है। अब देखो यहाँ पे आपको बता रखा है कि एक रोटी है, ठीक है, एक रोटी के 2 पार्ट कर दिए, 1 और 2, दोनों बच्चों में डिवाइड हो गए सेम। अब कितनी रोटी है हमारे पास, 2, और बच्चे कितने हैं, 4, तो इक्वल दे दें। एक बच्चे को 2 रोटी, सॉरी 2 बच्चों के बीच में 1 रोटी डिवाइड कर दें, 2 बच्चों के बीच में 1, तो कितना हो जाएगा 2/4, 2/4। 2/4 क्यों किया, 4 बच्चे हैं। इसको इस तरीके से मैं आपको बोर्ड पे करके दिखाती हूँ। सबसे पहला क्या था हमारे पास कि एक रोटी और 2 बच्चे। तो सपोज करो एक रोटी ये है, दूसरे में हमारे पास क्या है, 2 रोटी। ठीक है, फिर हमारे पास कितनी है, 3 रोटी, 1 2 और ऊपर बना देते हैं तीसरी रोटी इसकी। क्लियर। अब फर्स्ट में कितने बच्चे हैं हमारे पास, फर्स्ट में है हमारे पास 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं तो रोटी क्या होगी, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। क्लियर, ये हो गया हमारे पास क्या, 1/2 इसको मिला, 1/2 इस बच्चे को मिला, दोनों को हाफ हाफ मिल गया। अब हमारे पास नेक्स्ट में है क्या, 2 रोटी। इसको मैं बीच से डिवाइड कर दूं ऐसे, ताकि आपको अलग अलग दिखे ये। ठीक है, अब की बार क्या है कि जो बच्चे हैं वो कितने हैं, 4, तो इस रोटी को भी 4 हिस्सों में डिवाइड कर दूं और इसको भी 4 पार्ट्स में डिवाइड। ठीक है, अब 1 2 3 4, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। अब इस बच्चे को एक पार्ट यहाँ से मिलेगा तो 1/4, एक पार्ट यहाँ से मिलेगा 1/4, टोटल कितना मिला, 2/4। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी 1/4 प्लस 1/4, और इसका जो पार्ट होगा वो भी 1/4 प्लस 1/4, और जो लास्ट बच गया इसको भी 1/4 प्लस 1/4, मीन्स सभी बच्चों को मिलेगा 2/4 पार्ट। क्लियर। अब नेक्स्ट है आपके पास कि 3 रोटी हैं और 6 बच्चों के बीच में बांटी गई है। इसका मतलब हमें इसको कैसे डिवाइड करना है, 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से देखेंगे। और ये थोड़ा छोटा बड़ा हो जाए तो दिक्कत नहीं है, आपको 6 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। ये हो गए 6 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ये थोड़ा छोटा बड़ा हो गया, लेकिन ये इक्वल समझना है इसको। ठीक है, अब की बार बच्चे कितने हैं, 6, तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गए हमारे पास 6 बच्चे। अब 6 बच्चे 1 2 3 4 5 6, एक रोटी से कितना पार्ट मिलेगा, 1/6, दूसरी का भी 1/6 मिलेगा और तीसरी से भी मिलेगा 1/6। एक मैं आपको करके दिखा देती हूँ, सभी को आपको ऐसे ही
डिवाइड कर देना है। 1/6 मिला फर्स्ट वाली रोटी से, दूसरी से 1/6, तीसरी से भी 1/6। टोटल कितना हो गया 3/6। क्लियर। अब जब आप देखेंगे कि पहली जो रोटी थी 2 बच्चों के बीच में तो 1/2 आई थी, दूसरी जो है वो है 2/4, तीसरी जो है वो है 3/6। तो क्या हम इनको इक्वल बोल सकते हैं? एक बार मैं इसको इरेज कर दूं ताकि इक्वल फ्रैक्शंस बना के दिखा सकूं। अब यहाँ पे 1/2 है, क्या हम इसको किसी से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, 1 से ही डिवाइड होगा, इससे ज़्यादा किसी से होगा ही नहीं। अब इसको 2 बनाने के लिए अगर मैं दोनों ही साइड ऊपर और नीचे 2 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा 1/2। सेम इसी तरीके से इसको भी 3 से डिवाइड कर दूं, ऊपर भी और नीचे भी, तो ये हो जाएगा 1/2। इसका मतलब ये तीनों ही क्या है इक्वल शेयर्स हैं। यहाँ पे फ्रैक्शन चेंज हुई, रोटी चेंज हुई, नंबर ऑफ चिल्ड्रन चेंज हुए, बट फ्रैक्शन क्या आया हमारे पास इक्विवेलेंट आया। तो फ्रैक्शंस वेयर द शेयर्स आर इक्वल आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। वो फ्रैक्शंस जहाँ पे शेयर्स इक्वली डिवाइड होगा बच्चों के बीच में या किसी के भी बीच में, तो वो जो फ्रैक्शंस हैं वो क्या कहलाएंगे आपके पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाएंगे। क्लियर। अब यहाँ पे आपको 1/2, 2/4 एंड 3/6 आर ऑल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसका मतलब ये सारी क्या है आपके पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। क्यों? क्योंकि सभी बच्चों को इक्वल पार्ट इक्वल शेयर मिले हैं। अब है फाइंड सम मोर फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू 1/2, राइट देम इन द बॉक्सेस हेयर। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, कुछ और 1/2 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्लियर। अब 1/2 को जब आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, पहले ही 3 से भी कर रखा है, अगर आप 1/2 को ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा 4/8। ये आ गया 4/8। अब जब आप 1/2 को ऊपर भी और नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5/10। फिर जब इसको इरेज कर दूँ एक बार, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा ये 6, नीचे भी 6 तो आ गया 6/12। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7/14। क्लियर। ये आपके पास हो गई 2 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्लियर। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी जो बच गया उसको कल करते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच।